नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज हम लोग महाभारत कथा के अध्याय 6 जिसका शीर्षक है भीष्म पर्व, उसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, भीष्म पर्व में कौरव और पांडव सेना का सेनापतित्व किस किस को सौंपा गया था? तो बच्चों, कौरव सेना का सेनापति बने थे सबसे पहले भीष्म पितामह, उसके बाद आचार्य द्रोणाचार्य, और उसके बाद कर्ण, और उसके बाद महाराज शल्य। जबकि पांडव सेना के सेनापति थे धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी के भाई भी थे और राजा द्रुपद के पुत्र थे, धृष्टद्युम्न। प्रश्न 2, महाभारत के युद्ध में कौन से दो राजा सम्मिलित नहीं हुए थे? तो बच्चों, केवल दो ही ऐसे राजा थे, एक बलराम और दूसरे राजा रुक्मी। कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के भाई राजा रुक्मी जो भोजकट के राजा थे, तो बलराम और राजा रुक्मी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर कौरव सेना में क्यों पहुंच गए थे? तो युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर कौरव सेना में इसलिए पहुंच गए थे ताकि वो भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण से आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और उसके पश्चात वो युद्ध में भाग लें। प्रश्न 4 है बच्चों, युद्ध के 8वें दिन अर्जुन शोक विह्वल क्यों हो गए थे? तो युद्ध के 8वें दिन अर्जुन शोक विह्वल इसलिए हो गए थे कि उनका साहसी वीर और प्यारा पुत्र ईरावान वीरगति को प्राप्त हो गया था, इसलिए वो शोक विह्वल हो गए थे। प्रश्न 5 है बच्चों, सरशैया पर लेटे भीष्म ने कर्ण से क्या कहा था और कर्ण ने उसका क्या उत्तर दिया था? बच्चों, इसका उत्तर होगा, सरशैया पर लेटे भीष्म ने कर्ण से कहा था कि हे कर्ण, तुम राधा पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र हो। हे सूर्यपुत्र, मैंने कभी भी तुमसे ईर्ष्या नहीं की। तुम व्यर्थ में ही पांडवों से वैर करते रहे हो। तुम्हारी दानवीरता और शौर्य से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, इसलिए तुम उनसे मित्रता कर वैर भाव को समाप्त कर दो। कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ बल्कि कुंती पुत्र हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, कारण कि दुर्योधन का साथ छोड़कर दुश्मन पांडवों से जा मिलना मेरे लिए अब संभव नहीं है, अतः मुझे क्षमा करें। इसके बाद बच्चों प्रश्न 6 है, शरशैया पर लेटे हुए भीष्म की प्यास अर्जुन ने कैसे बुझाई थी? तो अर्जुन ने अपने तीर के माध्यम से पाताल लोक से गंगा को निकालकर अमृत रूपी जल से भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी। प्रश्न 7 है बच्चों, कल्पना कीजिए कि इस पर्व का नाम भीष्म पर्व ही क्यों रखा गया होगा? जो अध्याय 6 है बच्चों, जिसका शीर्षक भीष्म पर्व है, पर्व का अर्थ है अध्याय। जैसे रामायण में कांड का अर्थ है अध्याय, वैसे ही महाभारत में पर्व का अर्थ है अध्याय। तो इस अध्याय का शीर्षक भीष्म पर्व क्यों रखा गया होगा? इस पर्व का नाम भीष्म पर्व रखने के पीछे मेन कारण है बच्चों कि इस पूरे अध्याय में के केंद्र बिंदु में भीष्म पितामह मौजूद रहे हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, इस पर्व अर्थात अध्याय के केंद्र में भीष्म पितामह मौजूद हैं। चाहे अध्याय के आरंभ में सेनापति का चयन हो, या युद्ध के नियमों का तय किया जाना हो, या युद्ध के दौरान सबसे प्रतापी योद्धा की बात हो, या फिर अध्याय के अंत में शरशैया पर जैसे विशेष शैया पर लेटने की बात हो, प्रत्येक जगह भीष्म पितामह छाए हुए हैं। यही कारण है कि इसको भीष्म पर्व नाम दिया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके बाद बच्चों सही गलत का चिन्ह लगाना है। सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। सही है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया, जो कि कर्मयोग की ही शिक्षा है, जिसमें कर्मयोग की ही शिक्षा निहित है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, बिल्कुल सही है।
सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इरावान की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन प्रसन्न हो गए थे। यह गलत उत्तर है, क्योंकि इरावान अर्जुन का पुत्र था और उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर के वो प्रसन्न नहीं हुए थे, बल्कि शोक विह्वल हो गए थे। तो ये गलत का चिन्ह लगा दोगे। प्रश्न 3 है, महाभारत का युद्ध 20 दिन तक हुआ था। गलत, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक हुआ था। प्रश्न 4, 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बूस में घोर संग्राम छिड़ गया था। बिल्कुल सही है बच्चों। प्रश्न 5, भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया था। बिल्कुल सही है बच्चों। हम जानते हैं कि भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध किया था। प्रश्न 6, पांडवों की विशाल सेना को 10 हिस्सों में बांट दिया गया था। गलत, पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया था। इसके बाद बच्चों प्रश्न 7 है, भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास गए थे। बिल्कुल सही है बच्चों। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर अपने गुरु द्रोण की आज्ञा और आशीर्वाद लेने उनके पास गए थे। तो इसका उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं।